हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्राप्त करा दें कि आज के हम लोग क्लास में लॉगरिथम का कुछ बेसिक रूल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज ही शाम 7 बजे हम लोग लॉगरिथम का बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लॉगरिथम का क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले आज शाम 7 बजे लाइव करने से पहले आपको कुछ लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। जैसे लॉगरिथम में क्या ध्यान देंगे, लॉगरिथम्स में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। लॉगरिथम के बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर ए कोई पॉजिटिव वैल्यू है और ए के पावर अगर हम बी लिखते हैं, कुछ आंसर आएगा सी। ए एक पॉजिटिव राशि है, ए के पावर कुछ बी लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो बी है सी का लॉगरिथम्स कहलाता है। जो बी है वो सी क्या क्या कहलाता है, लॉगरिथम्स कहलाता है। यानी कि जो आप लोगों का सी का लॉगरिथम है वो क्या होगा, बी कहलाएगा, और यहाँ बेस के रूप में क्या रहेगा, ए रहेगा। इस तरीके से लॉगरिथम का शेप बनता है। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो 4 है 16 का लॉगरिथम है। जो 4 है वो 16 का लॉगरिथम है, किस बेस के लिए, 2 बेस के लिए। इस तरीके से आप कहते हैं कि 3 के पावर 4 बराबर 81 होता है। जो 4 है 81 का लॉगरिथम है। 81 का लॉगरिथम वैल्यू बेस 3 के लिए कितना होगा, 4 होगा। ये लॉग का बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई कहेगा कि y के पावर x इक्वल टू जेड है, तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा। इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या हो सकता है भैया, इसका लॉगरिथम फॉर्म निकालेंगे तो जो x है वो z का लॉगरिथम है, यानी z और बेस में y इक्वल टू क्या रहेगा, x रहेगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए कि आपको मान लीजिए p पावर q इक्वल टू आर मिल रहा है। p पावर q इक्वल टू आर मिल रहा है, तो इसमें कौन किसका लॉगरिथम है बताइए। तो जो q है r का लॉगरिथम है, p बेस के लिए q जो है r का लॉगरिथम वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, और ऊपर का जो राशि लिखे हैं, ऊपर का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा चीज़। तो इस तरीके से लॉग का बेसिक कंसेप्ट है। मान लीजिए अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आप यहाँ पर लॉग लिखे हुए हैं, 1 मिनट, ये तो लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर आपको हम अब जैसे मान लीजिए 10 के पावर 2 इक्वल टू 100 होता है ना। तो इसमें कौन किसका लॉगरिथम है, जो 2 है 100 का लॉगरिथम है। बेस 10 के लिए जो 2 है 100 का लॉगरिथम है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 10 के पावर -3 इक्वल टू 0.001 होता है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन किसका लॉगरिथम है। तो 0.001 10 बेस के लिए इसका लॉगरिथम क्या है, -3 है। ये लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी था। इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिए कि क्या है कैसे है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, जैसे आप लोगों ने देखा, अभी भी आप लोगों ने देखा कि अगर मान लीजिए कि a के पावर b इक्वल टू c है, तो यहाँ पर b जो है c का लॉगरिथम है। b जो है c का क्या है बाबू, लॉगरिथम है। यानी कि c का लॉगरिथम a बेस के लिए कौन सी है, b है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम इसी लॉग फॉर्मेट को यहाँ लिखें, लॉग c है, यहाँ a है इक्वल टू b है, इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे a के पावर b इक्वल टू c मिल रहा है, यानी कि c इक्वल टू a के पावर b मिल रहा है।
यहाँ से लॉग कभी हमको हटाना होगा तो हम लॉग हटा भी सकते हैं। कैसे लॉग हटा सकते हैं? तो लॉग सीधे हटा देंगे, गैप कर देंगे और c इक्वल टू a के पावर b लिखेंगे, यानी कि बेस के पावर कौन डालेंगे? बराबर वाला। बेस के पावर किसको रखना है? बराबर वाला को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह दिया आपसे हम कि लॉग 32 बेस 2 बराबर 5 है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे? तो लॉग पहले हटा देना है, क्या बचेगा? 32 बचेगा और 32 बराबर बेस के पावर बराबर वाला 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि लॉग x है नीचे y है इक्वल टू z है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लॉग हटा करके, लॉग हटा के लिखना है। कैसे लिखेंगे? पता चल रहा है कैसे लिखना है? कैसे लिखना है भैया? तो इसको आप लोग को लिखना होगा इसको लिखना होगा x इक्वल टू बेस के पावर ऊपर वाला, यानी कि लॉग हटाने का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब लॉग हटाने का फार्मूला जान गए तो एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा अच्छा से। मान लीजिए कहीं पर हम लिख दिए कि लॉग 0.00001 बेस 10 इक्वल टू -5। इसको लॉग कैसे हटाएंगे हम लोग? लॉग कैसे हटेगा? लॉग कैसे हटा पाएंगे? तो हम लोग लिखेंगे 0.00001 इतना इक्वल टू 10 के पावर -5। इस तरह से लॉग को हम लोग हटा सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि लॉग हटाने के लिए सीधे सीधे लॉग को मिटा देंगे और इतना इक्वल टू, और जो दिया हुआ है इतना इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? बेस के पावर इक्वल वाला यहाँ पर हम लोग कर देंगे। यही लॉग का फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। लॉग हटाने का रूल है, एक बार ध्यान इसको रखिएगा, इसी पर सब चीज चलेगा, ठीक ना। लॉग हटाने के लिए सीधे लॉग गायब हो जाएगा और c इक्वल टू a के पावर का हो जाएगा b हो जाएगा, c इक्वल टू a के पावर b। इतना चीज ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई कह दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई बोल दिया कि लॉग, ध्यान देंगे, लॉग यहाँ पर x है और यहाँ 4 है और इक्वल टू में यहाँ पर 3/2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? आपसे पूछा गया कि तो x का वैल्यू क्या होगा बताइए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करना है? लॉग हटाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लॉग हटाएंगे। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 के पावर 3/2 लिखेंगे। फिर कैसे होगा? यहाँ पर 4 के बदले में 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 3/2 लिखेंगे। 2 से 2 आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से लॉग के डिफिनीशन से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरीके से लॉग के डिफिनीशन से आप कोई क्वेश्चन को बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। यहाँ x दे देगा और यहाँ मान लीजिए 27 दे दिया और कहेगा कि बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें x का वैल्यू कितना होगा। पूछ देगा कि लॉग इतना इक्वल टू इतना है तो x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। बेसिक थ्योरम समझना है। तो लॉग हटा देंगे, सबसे पहले लॉग हटा देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 के पावर 2/3। देखिए क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पर 3 के पावर 3 कर देंगे और 2/3 कर देंगे, 3 कट जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये सब लॉग के डिफिनीशन से हो रहा है, इतना बात आप समझिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे लॉग के डिफिनीशन से हो रहे हैं, इतना बात आपको तो समझना पड़ेगा, ठीक ना। आइए अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बोल दिया आपसे, कोई कह दिया कि लॉग, ध्यान देंगे, log 8√2 का वैल्यू कितना होगा? log 8√2 कितना होगा? log 8 का वैल्यू √2 बेस के लिए कितना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेट यानी कि मान लेना होगा। सबसे पहले आपको मान लेना होगा log 8 बेस 2 का वैल्यू आपको पता नहीं है, आप इसको x मान लीजिए। अब log हटाएंगे आप, तो 8 का 8 लिखेंगे और यहाँ √2 लिखेंगे, होल पावर x लिखेंगे। 8 के बदले में 2 के पावर 3 लिखेंगे और रूट के बदले में हाफ लिखेंगे, इसका पावर x लिखेंगे। तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर x/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से 2 बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा ना। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग के डिफिनीशन से सारा कार्य हम लोग कर सकते हैं। इतना बात आप लोग दिमाग में रखिएगा कि लॉग के डिफिनीशन से इतना सारा कार्य हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहेगा 27 3√3 बेस के लिए इसका वैल्यू कितना होगा? log 27 का वैल्यू 3√3 बेस के लिए कितना होगा? आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना है, लॉग के डिफिनीशन से आप बना सकते हैं। log 27 है, 3√3 है, इसको आप x लीजिए।
तो यहाँ पर 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस के पावर इक्वल वाला हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा ना, बेस के पावर का हो जाएगा इक्वल वाला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 27 का 27 लिखेंगे और 3 के पावर 1 है, 3 के पावर हाफ है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे पावर को, तो कितना मिलेगा, 27 का 27 इक्वल टू में 3 के पावर का मिलेगा 3/2 और x भी रहेगा ना साथ में, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ अच्छा 27 के बदले में भी लिख सकते हैं कितना, 3 पावर 3 लिख सकते हैं, 3 आउट हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 3x/2 आपका 3 आउट हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या बचेगा, x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना होगा, लॉग के डिफिनीशन से हम लोग कार्य कर सकते हैं, इतना बात आप लोग दिमाग पर रखेंगे, ठीक ना। ये सब लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, अब जैसे कहीं पर x का वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया क्वेश्चन आपको कि लॉग, ध्यान देंगे लॉग x स्क्वायर, ठीक ना, लॉग x स्क्वायर, और यहाँ पर दे दिया है 5x, और यहाँ आपको मिल गया, एक मिनट, यहाँ पर 2 हो गया और इक्वल टू में मान लीजिए कि 3 हो गया, और यहाँ पर 14 हो गया, एक मिनट 8, हाँ ठीक है 14 हो गया। अब बोला है कि अगर इतना का वैल्यू इतना है तो x का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा गया। तो लॉग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 इक्वल टू 3 है बेस 2 के लिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, वही आप लगा देंगे नियम, लॉग हटा देंगे, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 14 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 हो जाएगा, बेस के पावर बराबर वाला, x स्क्वायर 5x प्लस 14 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 बराबर कितना होगा 0। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन निकालिएगा, x प्लस 3 मिलेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा बताएंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू फाइनल क्या है, -2 और -3 आया। इस तरह से लॉग के कंसेप्ट को आप लोग भिड़ा सकते हैं, लॉग के कंसेप्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए इसमें आगे आएंगे, इसमें हम क्या किए बनाने के लिए पता चला ना आप लोगों को, लॉग हटा देना है, और ये जो बचेगा इसका पावर, ये जो बचेगा इतना इक्वल टू बेस के पावर का कौन होता है, बराबर वाला, हमेशा। 8 हो गया, इधर ला दिए, 6 हो गया, फैक्टराइज कर दिए फटाक से, आपका राइट आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब लॉगरिथम्स फार्मूला जानिए, कुछ इसका फार्मूला है, फार्मूला यूज करना है। क्या फार्मूला है जानिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या इसका फार्मूला है, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा फार्मूला को, ठीक ना। क्या फार्मूला वगैरह है, इसको बढ़िया से देखना है, ठीक है। आइए, पहला फार्मूला के तौर पे इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फार्मूला देखिए जी, दिखाई दे रहा है ना, है, चलिए फर्स्ट फार्मूला में ध्यान देंगे। फर्स्ट फार्मूला आपका लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे लॉग में पावर फार्मूला चलता है, किसी भी बेस के लिए अगर पावर यहाँ पर b है तो लॉग में हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लॉग हम पावर को कहाँ फेंक देते हैं, सीधे पावर को हम आगे ले आ सकते हैं, पावर को हम लोग आगे ले आ सकते हैं। तो b आगे आगे चल गया, a पीछे हो गया। यहाँ कोई भी बेस आप लोग यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर बेस आप लोग लगा सकते हैं, कोई भी बेस यहाँ पर बेस का रहेगा, सेम रहेगा। आइए दूसरा फार्मूला में हम आ रहे हैं, जैसे लॉग में आपका कभी भी लॉग ए रहेगा, लॉग बी रहेगा, प्लस में रहेगा, और बेस कुछ रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, तो प्लस वाले को आप इंटू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस वाले को आप इंटू कर लेंगे, जो प्लस रहेंगे एक लॉग लिखेंगे, और दोनों लॉग के वैल्यू को एक इंटू बी कर देंगे। ये लॉग का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, लॉग ए है और माइनस लॉग बी है, प्लस के जगह माइनस आ गया है, तो माइनस वाले को डिवाइड करते हैं, लॉग में प्लस वाले को इंटू करते हैं और माइनस वाले को डिवाइड करते हैं। बेस जितना रहेगा सेम बेस आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए लॉग ए हो गया, अब माइनस लॉग बी हो गया, अब प्लस लॉग सी हो गया,
तो आपको क्या करना होगा, माइनस वाले को डिवाइड करना होगा, प्लस वाले को इंटू करना होगा। तो ए और सी प्लस में है तो ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस वाला का हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बेस जितना दिया रहेगा उतना बेस आपको लिखना होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए लॉग ए हो गया और यहाँ प्लस लॉग बी हो गया, अब माइनस में लॉग सी हो गया। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो लॉग का लॉग लिखेंगे बेस एम, और ए और बी प्लस में है तो ए बी लिखेंगे, और सी माइनस में है तो बटा में हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। इतना आप लोग ध्यान पर रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए लॉग में, नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट में लॉग में क्या होता है, देखिए लॉग में कभी भी लॉग ए बेस बी है ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं लॉग ए और बटा लॉग बी, दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लॉग ए बटा बी जब हो गया, यहाँ पर बेस नहीं है तो बेस के जगह पर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना से बेस बना सकते हैं, ठीक है ना। अपना सब लोग बेस बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब लॉग में इसी तरह से कोई सेम आ जाता है, जैसे ए आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग ए और बाई लिखेंगे हम लॉग ए, ठीक है, उसी की जैसा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो लॉग में सेम जब भी हम लोग को मिलता है ना तो हम लोग आंसर का लिखते हैं 1 लिखते हैं, सेम मिलेगा। तो जैसे लॉग 10 का वैल्यू बेस 10 के लिए कितना होगा, लॉग 10 का वैल्यू बेस 10 के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे लॉग ई का वैल्यू बेस ई के लिए कितना होता है, 1 होता है। इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा। लॉग का फॉर्मूला है, और भी आगे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी इसमें आगे फॉर्मूले होंगे। आइए यहीं से बता रहे हैं। जैसे 1 मिनट ये था ना 9, अब आइए 10 में आते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर लॉग का बेस चेंज करने का मान लीजिए विचार हुआ कि लॉग ए है और यहाँ बी है, बेस बदल दें, तो बेस आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का ए और यहाँ एम लिख दीजिए, और इंटू में यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, तो एम ऊपर लिखना होगा और बी नीचे लिखना होगा। दोनों को जब तोड़ेंगे ऊपर नीचे ना, तो ए ऊपर चल जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, यहाँ एम ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो बी नीचे का नीचे रह जाएगा और एम सेम का आ जाएगा, तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे आप चाहें तो बेस को बदल सकते हैं। कभी मान लीजिए जरूरत पड़ा कि यहाँ बी है और हमको बी से काम नहीं चलेगा, कुछ दूसरा बेस ले आना है, तो ए के पास बेस दूसरा ला देंगे, लेकिन उस बेस से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी नीचे था तो बी नीचे ही रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा। लॉगरिथम का कुछ फॉर्मूला आप लोग ध्यान पर रखेंगे, ठीक ना। अब चलिए मान लीजिए कि लॉग ए है और यहाँ बी है, आप इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए लिख सकते हैं, बाई लॉग बी लिख सकते हैं। आगे चल के इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी और बाई में लॉग आप ए लिख सकते हैं नीचे। अब इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी और बेस ए लिख सकते हैं, लॉग बी और बेस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए ये मैंने बता दिया कि मान लीजिए कहीं आपको बेस चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई, बेस चेंज करने की आवश्यकता पड़ गया अगर आपको, तो बेस चेंज करने की आवश्यकता जब पड़ गया, ध्यान देंगे, तो बेस चेंज करने की आवश्यकता पड़ा। मान लीजिए x है, यहाँ y है, और आपको लगा कि हमको चेंज करना है, तो सीधे नीचे लिखिए, y चल जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे। इसमें क्या हुआ देखिए, तो b ऊपर चल गया है और a कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, हुआ है ना। तो वही इसमें भी देखिए x नीचे आ जाएगा और y ऊपर चल जाएगा। ऐसे आप ऐसा कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी ध्यान रखेंगे log 1 का वैल्यू किसी भी बेस के लिए, कोई भी बेस रहेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ log, ठीक है। क्योंकि log हटाएंगे तो 1 इक्वल टू m के पावर 0 बचेगा, और कोई संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इतना चीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से कहीं भी आप लोग लॉगरिथम के फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हाँ, लॉग में एक और बड़ी बात है कि कहीं पर मान लीजिए a रहेगा और इसके पावर में log रहेगा और b यहाँ c रहेगा, तो आप इसको चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं, ये ऐसे घूम सकता है, यानी कि b आ जाएगा नीचे और a चल जाएगा कहाँ, ऊपर चल जाएगा। a कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इस तरह से ये हो सकता है, ध्यान रखेंगे। लॉग में इस तरह से बेस हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस पर आइए, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखे मैंने, अभी मैंने बोला यहाँ पर 8 हो गया मान लीजिए, यहाँ लॉग दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, इसका वैल्यू कितना होगा। तो अभी मैंने बोला कि आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, दोनों चेंज हो सकता है। तो चेंज करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा ना, और 8 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे तो 3 लिखेंगे
और 8 के बदले में हम 2 के पावर 3 लिखेंगे ना, नीचे 2 हो जाएगा ना। अब पावर को फेंकिए तो 3 लॉग कितना हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा। तो बोले थे ना कि लॉग में सेम का 1 होता है, तो 3 पावर 3 इंटू में 1 बचेगा। तो 3 पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 27। इतना का वैल्यू कितना आने वाला है 27 आने वाला है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कंसेप्ट को यूज किया है, ध्यान रखिएगा इस तरह से कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या था देखें, हाँ ये था ना। एक और आप देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 नंबर में कि a के पावर b है और यहाँ मान लीजिए c के पावर d है, ऊपर वाला भी पावर में लगा है और नीचे वाला भी पावर में लगा है, तो इसको b ऊपर और d नीचे कर देना है ऐसे, और ac आपका खाली कर देना है। ac का कपार खाली हो जाएगा, a और c दोनों का कपार का हो जाएगा खाली हो जाएगा, ये भी आगे चल जाएगा और नीचे वाला भी आगे चल जाएगा, यानी कि b बटा d हो जाएगा और ac का कपार का हो जाएगा खाली हो जाएगा। ये आप लोग का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस मान लीजिए यहाँ पर दे दिए हम 8 दे दिए और यहाँ 27 दे दिए, तो कितना होगा बताइए, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो 8 के बदले में क्या करेंगे, 8 के बदले में 2 के पावर 3 लिखेंगे, 27 के बदले में क्या लिखेंगे हम, 27 के बदले में 3 के पावर 3 लिखेंगे, दोनों का कपार खाली कर देंगे, तो 3 बटा 3 हो जाएगा और log 2 बेस 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा। इसका आंसर हो गया log 2 बेस 3। आंसर क्या होगा log 2 बेस 3। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आपको यूज करना होगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 दे दिया और यहाँ पर आपको 8 दे दिया, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, तुरंत एकदम बनेगा। यहाँ पर 2 के पावर 4 कर दीजिएगा और यहाँ पर भी 2 के पावर 3 कर दीजिएगा और दोनों को फेंक दीजिएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। हाँ ये देखिए 2 2 हो गया। जब सेम रहता है तो 1 होता है ना, तो सेम का 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 बटे में 3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहीं भी लॉग में पावर आप लोग फेंक सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ जरूरी चीज़ें है, थोड़ा सा ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखिए। मान लीजिए उस समय हम एक्स मान के बना रहे थे ना, यहाँ 8 आ गया, यहाँ √2 आ गया, कैसे बनाइएगा इसको। तो क्या करना है, 8 के बदले में 2 के पावर 3 कर देना है और रूट के बदले में हाफ कर देना है और दोनों को तड़ाक से ना फेंक देना है। फेंक दिए पावर को, अब यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 2 जाके 6 हो गया, 1 हो गया, आंसर से 6 होगा। पहले हम बना रहे थे कैसे, पहले हम बना रहे थे उस तरह से, अब हम बना रहे हैं इस तरह से, क्या है ना, देखिएगा। तो 27 का 27 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर √3 हो गया, बन जाएगा ना, एकदम आराम से बन जाएगा आप लोग का। यहाँ मान लीजिए 81 हो गया, यहाँ पर √3 हो गया, कैसे बनाइएगा। तो 81 के बदले में क्या लिखिएगा, 81 के बदले में 3 के पावर 4 लिखिएगा, रूट के बदले में हाफ लिखिएगा। आप दोनों को धड़ल्ले से बाहर फेंक दीजिएगा। लॉग में पावर आगे फेंकते हैं ना बाबू, लॉग में पावर आगे फेंकते हैं ना, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 2 बराबर हो गया, तो 1 हो जाता है ना, तो आंसर आपका धड़ल्ले से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन का तड़ाक आंसर मारिएगा, ठीक ना बाबू। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 0.001 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो क्या करना है, 0.001 के 10 के पावर -3 हो जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा, पावर फेंक दीजिए -3। अब नीचे वाला का पावर थोड़े एक है, इसका पावर थोड़े, इसका पावर तो 1 है, तो 80 रहने दीजिए। तो -3 का -3 है, कितना हो गया इसका -3, इसका आंसर हो गया। सेम एक होता है ना, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। प्लस माइनस के फॉर्मूले पर आते हैं, कहीं कहीं प्लस माइनस भी हम यूज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, कहीं कहीं प्लस माइनस भी हम, ओहो कैसे फंस गए, चलिए अच्छा यहाँ पर था, ठीक है। कहीं पर प्लस माइनस के फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। लॉग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर लॉग में मान लीजिए कि आप लोगों का यहाँ पर log 10 हो गया, अब बेस में 10 है, प्लस में फिर आप लोग का यहाँ पर मान लीजिए 2 हो गया, बेस में 10 है, और फिर log यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, बेस में 10 है, और सबका बेस 10 से 10 दिया है, तो अलग अलग थोड़े बनाना है। आपको बोले थे ना कि बेस जब बराबर रहेगा तो गुना कर देना होता है, सब बनी के, तो गुना कर देंगे। बेस बराबर रहेगा, यहाँ गुना कर देंगे, देखिए 10 गुने 2 गुने 5, जितना प्लस वाला है सब गुना हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 100 हो जाएगा ये, और 100 के बदले में क्या लिखेंगे 10 के पावर 2 लिखेंगे, बेस 10, तो पावर फेंक देंगे ना, 2 है, log 10 के 1 हो जाएगा, तो आंसर 2 इंटू में 1 बराबर का हो जाएगा 2। इस तरह से log में प्लस कहीं रहेगा तो गुना कर देना है, और माइनस रहेगा तो क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक ना। माइनस रहेगा तो क्या करना है, भाग कर देना है, टेंशन नहीं लेना है।
इस तरीके से मान लीजिए कि log कहीं 25 है और यहाँ 10 दिया है, अब प्लस में यहाँ पर log 4 यहाँ 10 दिया हुआ है, तो प्लस में है ना, आराम से गुना कर दीजिए। 25 से गुने कितना 4, बेस कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, बेस में 10, तो 100 के बदले में कितना लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे ना हम, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 10 और पावर आगे फेंक देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 10 हो जाएगा, तो 2 का 2 कितना हो गया, इसका भी आंसर कितना आ गया 2 आ गया। प्लस रहेगा ना, गुना कर देना है तुरंत, ठीक है। और 10 के 100 के बदले में 10 के पावर 2 और पावर आगे टपा देना है तुरंत। इस तरीके से यूज करना होगा। अगर माइनस कहीं देगा तो माइनस वाला को बाटा में रखना है। तो लॉग में बेस बराबर है, माइनस में है तो बाटा में चल जाएगा, और प्लस में है तो गुना में चल जाएगा, ठीक है। माइनस वाला भाग में और प्लस वाला गुना में, माइनस वाला डिवाइड में और प्लस वाला मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। लॉग लॉग प्लस 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 दिया है और बेस सेम सेम है, तो सारा प्लस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा। इतना कंसेप्ट आप लोग लॉग में ध्यान पर रखिएगा। और हम आज ही शाम 7 बजे लाइव आएंगे, बहुत सारा लॉग का क्वेश्चन कराएंगे, एनडीए लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप लोग सब लोग तैयार रहिए। आज ही शाम 7 बजे लॉग का हम क्वेश्चन कराएंगे, एनडीए लेवल का और इंजीनियरिंग लेवल का। आज के क्लास में इतना ही तक। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।